हेलो, वेलकम टू द बैंकिंग स्टडी। आज मैं आपके लिए एक वीडियो ला रहा हूँ जो कंप्यूटर अवेयरनेस के ऊपर होगा। और आप सभी को पता है कि आईबीपीएस प्री तो हो चुका है, मेन का भी कॉल लेटर आ गया है। जो आईबीपीएस साइट पे जाके आप देख सकते हैं। तो आज ये वीडियो कंप्यूटर अवेयरनेस पे होगी, ताकि आप सभी को पता है कि कंप्यूटर में 20 मार्क्स रहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कंप्यूटर में मार्क्स उठाना, क्योंकि कंप्यूटर में कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा रहता है नंबर ऑफ क्वेश्चन के रिस्पेक्ट पे। तो और मैं बताना चाहूँगा कि ये इसमें मार्क्स भी बहुत आसानी से आता है, क्योंकि बहुत ही बेसिक से सवाल होता है कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, जो पूछा जाता है। तो चैनल के बारे में बात कर लूँ। ये बैंकिंग स्टाइल चैनल जो है वो उन बच्चे के लिए फोकस करता है जिसको पास इतना पैसा नहीं होता कि प्रीमियम ट्यूटोरियल जो होते हैं मार्केट में ऑफलाइन हो या ऑनलाइन खरीद सके। तो उसके लिए मैंने बनाए हैं। हम लोग इधर इस चैनल को और आगे ले जाएंगे, और बहुत सारे जो बैंकिंग प्रिपरेशन के रिलेटेड वीडियोस होंगे, कंप्यूटर का पूरा कोर्स होगा, वो हम लाएंगे आपके सामने। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर इन कंप्यूटर अवेयरनेस। लेट्स सी व्हाट इज़ कंप्यूटर। पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कंप्यूटर इंक्लूड बैंक पे क्यों हुआ है। क्योंकि आप सभी को पता है, अभी जो ज़माना आ रहा है, अभी जो ट्रेंड चल रहा है, वो डिजिटलाइज इंडिया के फोकस किया जाता है। और पहले से ही बैंकिंग इंडस्ट्री जो है वो कंप्यूटर और डिजिटलाइज चीज़ को अडॉप्ट कर लिए हैं। तो इसीलिए जो लोग उधर काम करता है, जो लोग उधर दाखिला होना चाहता है, उसको जो मिनिमल कंप्यूटर की नॉलेज है वो होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए कंप्यूटर को इंक्लूड किया गया है बैंकिंग इंडस्ट्री में, सॉरी बैंकिंग एग्ज़ाम में। ठीक है, तो अगर मैं कहना चाहूँ कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर बहुत ही अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो एक मशीन है जहाँ पे बड़े बड़े कैलकुलेशन जो है वो चुटकी में हो जाता है। ठीक है, इतना बस ध्यान रख लीजिए कि कंप्यूटर इज मशीन वेयर लेंदी कैलकुलेशन कैन बी डन इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, राइट। प्रोसेसिंग स्पीड बहुत हाई होती है इसके, कंप्यूटर हमारे दिमाग से बहुत तेज चलता है। ठीक है, इतना से समझ लीजिए आप। तो चलते हैं कि आज जो टॉपिक है जनरेशन हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कैसे कंप्यूटर इन्वेंट हुआ है, कैसे आज इस जगह पे खड़े हैं कंप्यूटर, उस तरह के सारे चीज़ हम बताएंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 5 जनरेशन के बात किया गया है, और ये सारे के सारे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पे ही आता है। जैसे कि अगर कोई कंप्यूटर का जब तक एक मेजर हार्डवेयर अपग्रेड ना हो जाते हैं, उसे एक जनरेशन कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि 1940 में पहली बार कंप्यूटर इन्वेंट हुआ था, और 1956 में चला था। दैट्स मीन कि 1956 में कुछ मेजर अपग्रेडेशन कंप्यूटर में लाया गया था, जिसके लिए उसको कहा जाता है कि सेकेंड जनरेशन शुरुआत हो गए हैं। ठीक है, तो आप इस साल को ये जो ईयर्स है जो इधर लिखा हुआ है उसे ध्यान से एक बार देख लीजिएगा कि फर्स्ट जनरेशन कब से कब है। 1940 से 1956 16 साल चला था। सेकेंड जनरेशन है 1956 से 1963। थर्ड जनरेशन है 1964 से 1971। फोर्थ जनरेशन है 1971 से अभी भी चल रहा है। और ये फिफ्थ जनरेशन जो है वो प्रेजेंट अभी चल रहा है, और बियॉन्ड इसके आगे भी चलेगा। फिफ्थ जनरेशन है क्या, वो हम आगे चल के बात करेंगे। और बहुत सारे बुक्स में आपको ये फिफ्थ जनरेशन वाला नहीं मिलेगा, पर अगर आप अपडेट होना चाहते हैं तो मैं बता दूं फिफ्थ जनरेशन भी शुरू हो चुका है। ठीक है, तो इस फर्स्ट जनरेशन से फिफ्थ जनरेशन तक आया कैसे, तो क्या क्या अपडेट हुआ है, क्या क्या अपग्रेडेशन कंप्यूटर पर हम लोगों को देखने को मिला है, इस सारे के सारे चीज़ मैं बताऊंगा। तो ठीक है, धीरे धीरे चलते हैं फर्स्ट जनरेशन टू सेकंड जनरेशन टू थर्ड जनरेशन टू फोर्थ जनरेशन टू फिफ्थ जनरेशन, राइट। चलिए, ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है 1940 से 1956 तक, जहाँ पे ये कंप्यूटर बहुत ही बड़ा एक हॉल रूम की जैसे लेता था। एक एक कंप्यूटर का साइज 30 बाई 50 फुट का रूम होता था। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि 1940 में कंप्यूटर इन्वेंट हो गया था, पर
कंप्यूटर का जो प्रोसेसिंग है ना, जो पहली बार इन्वेंट होने के लिए जो रिसर्च वगैरह है, वो बहुत पहले से शुरू हो चुका था। अगर मैं बात करूँ 16वीं सेंचुरी की, तब पास्कल ने मैकेनिकल एडिंग मशीन बनाया था, जिसमें सिर्फ एडिंग होता था। और वो मशीन विदाउट एनी पावर रिसोर्सेज से चलता था। अगर आप पेरिस गए होंगे कभी, तो वहाँ पे अभी भी ये मशीन रखा है। ठीक है। तो जैसे वैसे ही 1833 की बात करूँ, तो चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन बनाया था। ऐसे ही अपग्रेड होते होते 1940 में पहली बार कंप्यूटर को लॉन्च कर दिया गया। ठीक है। तो 1940 से 1956 तक फर्स्ट जनरेशन रहा है कंप्यूटर का। तो क्या क्या था तब, क्या क्या यूज़ होता था कंप्यूटर में, चलिए देख लेते हैं। ठीक है। ये देखिए, इसे कहते हैं वैक्यूम ट्यूब। ये जो आपको एलईडी जैसा बल्ब इधर देख रहे हैं ना, इसे कहते हैं वैक्यूम ट्यूब। ये वैक्यूम ट्यूब यूज़ होता था सर्किट के तौर पे, जो प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर में काम आता है ना, जो हम लोग प्रोसेसर कहते हैं, उसी के लिए यूज़ होता था। तब फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स। आपको देख कर ही पता चल जाएगा, अगर एक प्रोसेसिंग हमारा अभी कंप्यूटर में अगर प्रोसेसर देखने जाएंगे तो बहुत ही पतला सा होता है। और इस फर्स्ट जनरेशन में देखिए कैसा था, इतना बड़ा बड़ा था। तो आप सोच ही सकते होंगे कि कंप्यूटर कितना बड़ा होगा। ठीक है। तो इसीलिए 30 बाई 50 फुट का एक रूम ज़रूरत होता था एक कंप्यूटर को इस्टेब्लिश करने में। और ये सिर्फ रूम नहीं, इसके लिए बहुत बहुत ही एक्सपेंसिव होता था एक कंप्यूटर को इस्टेब्लिश करने में। तो किसी इंडिविजुअल की तो बात है नहीं। तो गवर्नमेंट जो था, ऑर्गेनाइजेशन था, वो लोग ये इस्टेब्लिश करने का फंडिंग करता था। ठीक है। और एक चीज़ मैं बता दूँ, एक एक कंप्यूटर में जो कंप्यूटर होता था, बहुत ही कम कंप्यूटर तब दुनिया में था, और बहुत ही ज़्यादा हीट पैदा करता था। बहुत ही ज़्यादा हीट पैदा करते थे। इसी के कारण बहुत सारे कंप्यूटर डैमेज भी हो चुका है। बहुत सारे फाइल्स वगैरह जो था, वैसे फाइल्स नहीं, मतलब जो हार्डवेयर वगैरह था, वो बहुत डैमेज हो चुका है पहले से ही, सिर्फ हीट की वजह से। ठीक है। और बात करते हैं, अगर मेमोरी की बात किया जाए, कि अभी हम लोग जो मेमोरी यूज़ करते हैं, हार्ड डिस्क कह लीजिए, पेन ड्राइव कह लीजिए, मेमोरी कार्ड कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, तो तब ऐसा नहीं चलता था। आज जीबी में गीगाबाइट या टेराबाइट में मेमोरी आता है, तब नहीं आता था। तब बहुत ही कम आता था। और अगर आज आप देखेंगे मार्केट में कि छोटा सा पेन ड्राइव में 16 GB 32 GB आराम से आ जाता होगा। पर तब ऐसा नहीं था। ये यहाँ पे जो दिख रहा है आपको फोटो में, ये मैग्नेटिक ड्रम कहा जाता है इसे, मैग्नेटिक ड्रम। ठीक है। तो इसे कुछ ही केबी या कुछ ही बाइट मेमोरी इस पे कैपेसिटी होता था। बहुत ही कम फाइल स्टोर कर सकता था। ठीक है। तो और ये ऐसा नहीं था कि कंप्यूटर के साथ इंटरनली रहता था, इंटरनल मेमोरी के तौर पे। ठीक है। इसे प्लग इन किया जाता था एक्सटर्नल मेमोरी की जैसे, और इसमें स्टोर किया जाता था। बहुत ही डिफिकल्ट था इसमें मेंटेन करने में, और इसे रखने में भी बहुत ही तकलीफ होता था। तो इनपुट और आउटपुट का बात कर लूँ अगर, कि तब सेकेंड जनरेशन में कैसे इनपुट दिया जाता था, कैसे आउटपुट देखा जाता था। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट था फर्स्ट जनरेशन के लिए, क्योंकि इधर जो दिख रहा है इसको कहते हैं पांच कार्ड, इसी से इनपुट दिया जाता था। ठीक है। ये पांच कार्ड पे जो इंस्ट्रक्शन वगैरह हम लोग देते हैं, प्रोग्रामर जो होता है, वो ऐसे पांच कार्ड यूज़ करता था इनपुट के तौर पे। और जो इंस्ट्रक्शंस होता था, वो कोई हाई लेवल लैंग्वेज में नहीं, पूरी मशीन लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, लोएस्ट लेवल लैंग्वेज जो होता था, बाइनरी जो होता था, 0101 जो है, उसी लैंग्वेज पे इंस्ट्रक्शन देना पड़ता। तो आप समझ सकते हैं कि कितना डिफिकल्ट रहा होगा एक इनपुट देने में। ठीक है। अगर आउटपुट का बात करूँ, तो आउटपुट सिर्फ एक ही चीज़ आता था, वो दैट इज प्रिंट आउट, हार्ड कॉपी जिसे कहते थे, नो मॉनिटर, नो स्क्रीन। ठीक है। कुछ नहीं था तब, सिर्फ इनपुट के तौर पर। याद रखिएगा कि पांच कार्ड यूज़ होता था फर्स्ट जनरेशन में इनपुट के तौर पर, प्रिंट आउट, हार्ड कॉपी यूज़ होता था आउटपुट के तौर पर। ठीक है। ये देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है आपको फोटो में, ये प्रोटोटाइप फास्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। प्रोटोटाइप ऑफ फास्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। प्रोटोटाइप क्या होता है कि एक फोटो कॉपी मान लीजिए, कि अगर किसी चीज़ के, अगर आप किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में जाएंगे, तो छोटा छोटा घर होगा, सोल जो
रहता है, कंस्ट्रक्शन दिखता है जैसे 3D स्ट्रक्चर, वैसा है प्रोटोटाइप, कुछ नहीं है। ठीक है, डेमो जिसको कहता है। तो ऐसा ही था। ये 300 वैक्यूम ट्यूब से बनाया था। 300 वैक्यूम ट्यूब से बनाया था, काम को बहुत ही कम कर देता था। जैसे कंप्यूटर में फास्ट जनरेशन कंप्यूटर का भी ये मैच नहीं कर देता था। ठीक है, क्योंकि प्रोटोटाइप था, डेमो बेटा वर्जन था। ठीक है। तो अगर बात करें कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या क्या कंप्यूटर आता था, तो ये देख लीजिए, ये एनियस जो था, ये एनियस फोटो था। एनियस कंप्यूटर का नाम था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में। ठीक है, एनियस को लॉन्च किया गया था 1946 में। 1946 में एनियस को लॉन्च कर दिया गया था। इस एनियस में जो जो वैक्यूम ट्यूब यूज़ होता था, उससे बनाया गया था 1939 में। ठीक है, एनियस का फुल फॉर्म आप याद रख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। राइट। तो इसे याद रख लीजिएगा, एनियस इज फास्ट जनरेशन कंप्यूटर, यू कैन से दिस इज फास्ट कंप्यूटर टू। राइट। तो अगर बात की जाए कि फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर कौन था, तो फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर था यूनिवैक। यूनिवैक का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। राइट। तो ये फास्ट कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ किया गया था ये कंप्यूटर यूएस में। ठीक है, किसी ने क्लाइंट में यूएस का जो सेंसर ब्यूरो है, उसी से रिलेटेड है ये कंप्यूटर। वो लोग यूज़ किया था पहली बार इस कंप्यूटर में 1951 में, शायद 1951 में है। ठीक है। अब चलते हैं सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में। 1956 से 1963 7 ईयर्स से चला था। ठीक है, इसमें क्या क्या अपडेट हुआ है जो इसे बना दिया गया है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, चलिए देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए, ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब को चेंज करके, अपग्रेड करके ट्रांजिस्टर बना दिया गया। अब एक वैक्यूम ट्यूब का साइज आप देख सकते थे, अभी इसको छोटा कर दिया गया और इसका प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गया। बहुत ज़्यादा मतलब कुछ गुना तो बड़ा होगा। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब से, और इसका साइज़ भी बहुत ही छोटा हो गया। इसके कारण कंप्यूटर का जो साइज़ था एक रूम से आगे छोटा, बहुत ही छोटा हो गया, एक रूम के कंपेरेटिव अगर बात किया जाए तो। ठीक है, तो ये ट्रांजिस्टर का प्रोसेसिंग स्पीड भी बहुत हाई है वैक्यूम ट्यूब से। तो प्रोसेस सर्किट के तौर पे हम लोग तब ट्रांजिस्टर के यूज़ देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। अगर मेमोरी की बात किया जाए, तो मेमोरी कोर टेक्नोलॉजी यूज़ होता था, मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी। ठीक है, मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में एज ए मेमोरी यूज़ होता था। ये आप याद रख लीजिएगा, मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी। ठीक है, अभी देखें सेकेंड जनरेशन की अगर बात किया जाए, तो इनपुट आउटपुट सिस्टम में कोई चेंज बदलाव नहीं लाया गया था। तब भी पंच कार्ड यूज़ होता था, और आउटपुट के लिए प्रिंट आउट ही यूज़ होता था। ठीक है, तो और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट जो है वो बता दूँ। सेकेंड जनरेशन जब चल रहा था, तभी हाई लेवल प्रोग्रामिंग का, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का रिसर्च चालू हो गया था और डेवलप भी शुरू हो गया था। ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, मैं थोड़ा बता दूँ आपको। ये लो लेवल लोएस्ट लेवल मशीन लैंग्वेज है, दैट इज़ 0101। अगर आपको 0101 में इनपुट और आउटपुट को दिखाया जाए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ह्यूमन brain is not capable to get the appropriate instruction from that. So कुछ ऐसा किया जाए कि वो 0101 के वर्ड में कन्वर्ट किया जाए, ताकि वर्ड जो है वो इजी होता है याद रखने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए वर्ड बनाया गया है। तो इसे थोड़ा थोड़ा करके मॉडिफाई करके हाई लेवल लैंग्वेज बनाया जाता है। ठीक है, बनाया जा चुका है। जैसे क्या है, जो कुछ प्रोग्रामिंग का नाम मैंने इधर डाला है, दैट इज़ कोबोल एंड फोर्टन। बहुत ही बेसिक वर्जन तब बनाया गया था, अब तो कोबोल फोर्टन यूज़ भी नहीं होता है। ठीक है, जो फास्ट कंप्यूटर था सेकेंड जनरेशन का, वो एटॉमिक एनर्जी इंडस्ट्री में यूज़ हुआ था। ये आप याद रख लीजिएगा, एटॉमिक एनर्जी इंडस्ट्री में। ठीक है, अगर कुछ एग्जाम्पल दे दूँ सेकेंड जनरेशन, ये देखिए, ये फोटो है कि एक रूम से कितना छोटा बना दिया गया कंप्यूटर को। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक रूम से कितना छोटा बना दिया। ये जो प्रिंटर होगी शायद, आउटपुट के लिए यूज होता होगा। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। IBM 1620 कंप्यूटर जो था वो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर था। IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600 एंड यूनिवैक 1108। अब कंफ्यूज मत हो जाएगा कि यूनिवैक 1108 एंड यूनिवैक बोथ आर नॉट सेम। राइट। IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600 and UNIVAC 1108।
याद रख लीजिएगा। ये सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का एग्जांपल है। चलिए थर्ड जनरेशन की ओर चलते हैं। 1964 से 1971 इसमें क्या क्या चेंजेस लाया गया है कंप्यूटर में, आगे जाके देखते हैं। ये देखिए इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड सेमीकंडक्टर का इन्वेंट किया गया था तभी ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करते हुए। ये ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करके जो इंटीग्रेटेड सर्किट और सेमीकंडक्टर बनाया गया, इसके चलते कंप्यूटर का साइज बहुत ही छोटा हो गया। इसका प्रोसेसिंग स्पीड जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर था उससे काफ़ी गुना बढ़ गया, क्योंकि ये यहाँ पे जो सर्किट्स यूज होता था वो बहुत ही कैपेबल था उसके, और बहुत ही एफिशिएंट, रिलायबल एंड कम हिट पैदा करने वाला सर्किट था। ठीक है, अगर फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की बात करो बहुत हिट पैदा करता था तब, और सेकंड जनरेशन की बात करो तो हिट वैसे थोड़ा कम हुआ था पर इतना भी नहीं कि एक कंप्यूटर को बचा ले। तो सेकंड जनरेशन में भी बहुत सारे कंप्यूटर डैमेज हो चुका था हिट की वजह से। तो थर्ड जनरेशन में इसे चेंज करके इंटीग्रेटेड सर्किट एंड सेमीकंडक्टर लाया गया है। ठीक है, अगर सेमीकंडक्टर और इंटीग्रेटेड सर्किट की थोड़ा बहुत जानकारी आपको लेना है तो मैं और एक वीडियो लाऊंगा कंप्यूटर आर्किटेक्चर, उसमें हम इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो चलते हैं कि मेमोरी की तरह। मेमोरी क्या यूज़ होता था तब थर्ड जनरेशन में। यहाँ पे जो दिख रहा है आपको ये जो दिख रहा है आपको ये मैग्नेटिक डिस्क पैक कहा जाता है, IBM मैग्नेटिक डिस्क पैक। इसमें फाइल स्टोर किया जाता था तब। ये भी एक्सटर्नल था, इंटरनल कुछ नहीं था। ठीक है, तो ये भी एक्सटर्नल यूज देख सकते हैं आप यहाँ पे डाला जा रहा है डिस्क पैक। ठीक है, तो इसे यूज़ किया जाता था मेमोरी के तौर पे। ठीक है, चलते हैं इनपुट आउटपुट के तौर पे। अगर इनपुट और आउटपुट की बात किया जाए तो इनपुट और आउटपुट में भी बदलाव लाया गया था थर्ड जनरेशन में। क्या बदलाव लाया गया था, दैट इज आप देख रहे होंगे आपको स्क्रीन पे, दैट इज यहाँ पे एक मॉनिटर लाया गया है एंड कीबोर्ड इंट्रोड्यूस किया गया है। तो आप जो प्रिंट आउट आता था उसको छोड़ के एक LCD, सॉरी LCD नहीं, टीएफटी स्क्रीन लाया गया है जिसको आप इनपुट आउटपुट देख सकते हैं, और एक कीबोर्ड यूज़ किया जाता था तब इनपुट आउटपुट देने के लिए। ठीक है, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण अपग्रेडेशन है कंप्यूटर के लिए। ठीक है, और क्या और क्या चीज़ लाया गया है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में, दैट इज़ एक यूज़र इंटरफेस जहाँ पे आप बैठ के काम कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा रूम से छोटा करके और छोटा कर दिया गया है ताकि यूज़ किया जाए बहुत ही आसानी से। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में और जो एक चीज़ इंट्रोड्यूस किया गया है दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी IBM का ही है, OS/360। ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता था तब कंप्यूटर में, और इसी को इन्वेंट भी किया गया है ऑपरेटिंग सिस्टम। इससे पहले कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी थर्ड जनरेशन में इन्वेंट हुआ है पहली बार। तो एग्जांपल अगर दे दूँ, IBM का 360 सीरीज, मैंने अभी अभी भी बताया कि IBM 360 सीरीज है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, और उसके चलते एक कंप्यूटर भी होगा। हनीवेल 6000 सीरीज, PDB पर्सनल डेटा प्रोसेसर। PDB का फुल फॉर्म भी आप याद रख लीजिएगा, पर्सनल डेटा प्रोसेसर पेयर, पर्सनल डेटा प्रोसेसर। और IBM 370/168, ये भी कंप्यूटर थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है ये, IBM 370/168। एंड TDC 316, ये सीरीज भी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के अंदर ही आता है। यहाँ पे देख सकते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर कैसे दिखता होगा, एक रूम से कैसे थर्ड जनरेशन फर्स्ट जनरेशन में जो एक रूम बड़ा सा 30x50 में जो फुट का रूम होता था उसको कैसे छोटा किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और कैसे बहुत ही कम हीट पैदा करता है ये। चलिए चलते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1971 से प्रेजेंट अभी भी चल रहा है, और अभी भी डेवलप हो रहा है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। ठीक है, जो भी हम लोग यूज़ करते हैं घर पे और ऑफिस पे, वो सारे के सारे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है, और इसका स्पीड थर्ड जनरेशन से काफ़ी हाई है। अगर थर्ड जनरेशन की बात करूँ तो ये तो छोड़ दीजिए, पर कंपेरेटिवली थर्ड जनरेशन भी काफ़ी हाई है। क्या क्या चेंजेस लाया गया है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में, चलिए बात करते हैं। ये देखें, ये माइक्रो प्रोसेसर, आप थर्ड जनरेशन में याद ही होगा कि इंटीग्रेटेड सर्किट और सेमीकंडक्टर यूज़ किया जाता था एज ए प्रोसेसर। ठीक है, इसको हटा के माइक्रो प्रोसेसर ले आया गया है।
ठीक है। ये माइक्रो प्रोसेसर एक सिलिकॉन चिप है जिसमें थाउजेंड्स ऑफ सेमीकंडक्टर यूज़ किया गया है, ठीक है, इसमें डाला गया है। तो स्पीड आप सोच ही सकते होंगे कितना स्पीड होगा इसका, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर इसका इन्वेंट हुआ है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में, याद रख लीजिएगा। माइक्रो प्रोसेसर सर्किट के तौर पर यूज़ होता था। और मेमोरी का बात करूँ, ये तो मैंने हार्ड डिस्क का फोटो डाल दिया है। ये हार्ड डिस्क है जो डेस्कटॉप घर पे चलता है, ठीक है। ये फ्लॉपी डिस्क है। ये सारी की सारी चीज़ें जो GB TB MB KB में आता है, ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में ही यूज़ होता था, ठीक है। इसी जनरेशन कंप्यूटर में इंटरनल मेमोरी भी यूज़ होता है। और एक चीज़ और कह दूँ, थर्ड जनरेशन में भी इंटरनल मेमोरी यूज़ होने स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो ये मेमोरी का बात हो गया। अब जो बात करूँ कि GUI जो है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपका, माउस, इंटरनेट, वेबसाइट, ये सब क्या है, ये सभी लॉन्च हुआ था फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में। आपको सारे के सारे पता होगा कि GUI तो नहीं भी पता हो सकता, मैं बता दूँ। तो ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में सब न्यू इन्वेंशन की बात करूँ तो देखिए, IBM इंट्रोड्यूस फास्ट कंप्यूटर को होम यूज़र इन 1981। जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, होम यूज़र इसे कहते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल इंसान यूज़ कर सकता है। IBM इंट्रोड्यूस फास्ट कंप्यूटर फॉर होम यूज़र इन 1981। इससे पहले किसी ने भी होम यूज़र के लिए कंप्यूटर नहीं लॉन्च किया था। तो आप याद रख लीजिएगा, IBM इंट्रोड्यूस फास्ट कंप्यूटर फॉर होम यूज़र, और यार भी याद रख लीजिएगा 1981। और उसके बाद 1984 में एप्पल इंट्रोड्यूस मैकिंटोश। आप जो मैक कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो एप्पल ने इंट्रोड्यूस कर दिया था 1984 में। इसका अलावा और क्या क्या इन्वेंट हुआ है, जितने भी सारे आपको दिख रहा होगा अभी कंप्यूटर में, वो सारे के सारे चीज़ें फोर्थ जनरेशन में आता है। तो बहुत कुछ इन्वेंट किया गया है फोर्थ जनरेशन में, अ लॉट्स ऑफ थिंग, बट इतना इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं है। फिर भी जो इम्पोर्टेंट है मैं बता दूं कि GUI जो है, ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस। ये ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस होता क्या है मैं आपको बताऊंगा आगे चलता। OS जब पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस। आप नाम सुनते आपको थोड़ा बहुत अंदाजा लग सकता है। ग्राफिक्स मीन्स ना पिक्चर वगैरह जो होगा उसमें यूज़र इंटरफेस आपको बताया गया जहाँ पे यूज़र इंटरेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे फोटो वोटो वगैरह होगा। जो हम लोग यूज़ करते हैं वो सभी सारे की सारी चीज़ें ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस है। माउस का इन्वेंट इसी जनरेशन में हुआ था। उससे पहले माउस पे काम नहीं होता था, उससे पहले सिर्फ और सिर्फ कीबोर्ड पे काम होता था। इंटरनेट भी इसी जनरेशन में यूज़ हुआ था, जो नेटवर्किंग, और आगे आगे चल के पढ़ाऊँगा मैं, ये वो इंटरनेट इसी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में इन्वेंट हुआ था। वेबसाइट, जितने सारा वेबसाइट आप एक्सेस करते हैं इंक्लूडिंग यूट्यूब, ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में ही इन्वेंट हुआ था। फेसबुक फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में ही इन्वेंट हुआ था आफ्टर इन्वेंशन ऑफ इंटरनेट, राइट। तो चलते हैं आगे। ये देखिए, कुछ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल मैं दे दूँ उससे पहले मैं बता दूँ कि सारे के सारे कंप्यूटर जो हम लोग अभी यूज़ करते हैं वो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है। तो कुछ एग्जाम्पल अगर आ जाए तो आप अपना दिमाग यूज़ करके दिल लगा सकते हैं। फिर भी कुछ कंप्यूटर का नाम जो पब्लिक में आता नहीं है और आपको पता नहीं होगा, वो उसके बारे में बता दूं। DEC 10 ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है। DEC 10 फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है। स्टार्ट 1000 फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है। PDP 11 PDP पहले भी था। ये देखिए, पर्सनल डेटा प्रोसेसर, ये थर्ड जनरेशन में इन्वेंट हो गया था, ठीक है। और ये फोर्थ जनरेशन में कंफ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पे PDP 11 है। PDP 11 Cray 1 सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है। Cray 1 सुपर कंप्यूटर। Cray XMP सुपर कंप्यूटर है। ये सारे के सारे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल है, याद रखिए। DEC 10 स्टार्ट 1000, PDP 11, Cray 1, Cray XMP, ठीक है। तो ये था फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, ठीक है। अब फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर होता क्या है, फिफ्थ जनरेशन में हो क्या रहा है, क्या क्या अपग्रेडेशन हमको देखने को मिलेगा, क्या क्या अपग्रेडेशन हमको देखने को मिलेगा, हम लोगों को तो पता नहीं, पर फिर भी कुछ चीज़ें जो पता है मैं आपको बताऊंगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आपको पता होगा थोड़ा बहुत, और पता नहीं भी होगा तो मैं बता दूँ। रोबोटिक्स जो होता है ना, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है, ठीक है। जो अपने आप से एक एक्सपीरियंस मशीन है, जो आप बोलेंगे वो ऑटोमेटिक समझ सकते हैं, उसको अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन जो होता है वो प्री इंस्ट्रक्शन नहीं होता, वो रन टाइम इंस्ट्रक्शन होता है।
उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। अगर थोड़ा बहुत एग्जांपल दे दूँ तो यहाँ पे देखिए, स्पीक नाउ ये गूगल वॉइस का यहाँ लोगो है, आप समझ चुके होंगे। गूगल पे जाकर अगर जो माइक साइन होता है ऐसे, उसमें टैप करके अगर हिंदी में भी बोलेंगे आप, वो समझ सकते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको सर्च रिजल्ट मिल जाता है। टेस्ट करके देख सकते हैं आप, ठीक है। हिंदी में भी इंट्रोड्यूस कर दिया है गूगल ने। ये इसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो पहले से पता नहीं होता, पहले से प्रोग्रामिंग क्या मतलब इंस्ट्रक्शन दिया गया नहीं होता, ठीक है, वो रन टाइम समझ सकता है। यहाँ पे देखिए, मैंने और एक एग्जांपल लिया है, दैट इज विंडोज कॉर्टाना, ठीक है, दैट इज विंडोज कॉर्टाना। यहाँ पे देख सकते हैं आपको, विंडोज कॉर्टाना है ये। विंडोज कॉर्टाना आपको क्या चीज़ है, आप आपको पता ही होगा, या मैं कुछ बोलेंगे आप तो प्रोसेस कर लेगा आपका। जैसे एप्पल की सीरी हो गया, और गूगल एंड्रॉयड का भी शायद कुछ है, मुझे पता नहीं इतना अच्छे से। फिर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बहुत सारे वीडियो कंप्यूटर अवेयरनेस के ऊपर आने वाले हैं जो आपको बहुत बहुत फ़ायदेमंद होगी, आपको आगे के पीओ और आगे चल के जितना भी सारा बैंक एग्ज़ाम होगा, और उसमें कंप्यूटर तो रहेगा ही रहेगा। तो आप समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंस है। तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जितने भी सारे वीडियोस आएंगे, मेरा नया वीडियो, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। और लाइक करना ना भूलें, अगर थोड़ा भी पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें। और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपके जैसे ही बहुत सारे बच्चे हैं जिसको जो अच्छा इंफॉर्मेशन चाहिए होता, पर कहाँ से ले क्या ले समझ में नहीं आता, तो आप उसे भी हेल्प कीजिए शेयर करते हुए इस वीडियो को, ठीक है, ताकि उनसे भी उन तक भी पहुँचे और वो लोग भी इससे फ़ायदा ले सकें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।